हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमने हमारी ग्रामर सीरीज पे ये टेंस डिटेलिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है फ्रेंड्स। अब उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कोई भी आपको कहीं डाउट रह गया है और थोड़े एडवांस लेवल के एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसके बाद उसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिस भी हमने देखा था। तो ये वीडियो में भी हम ऐसे ही करेंगे। उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसमें जो हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज होती है वो भी हम देखेंगे और कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो भी देखेंगे और उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे पहचान कि सेंटेंस में कौन से ऐसे वर्ड है जो वर्ड देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड हो सकते हैं, ये जो थोड़े बहुत गिने चुने वर्ड है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये वर्ड हो गए तो आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर ही लेना है कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के हो गए। इसके अलावा भी कोई वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते वर्ड हो गए। तो पहले हम देखते हैं, पहला है चुका है। मतलब इसमें क्या है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है तो परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी जो काम है वो भी हो चुका है। मतलब इस रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का होगा। जैसे कि यह है चुका है, उसके बाद चुकी है, उसके बाद चुके है, उसके बाद है लिया है, मतलब कोई भी काम है वो कंप्लीट कर लिया है, ऐसा कोई हो सकता है। उसके बाद है लिए है। ए वर्ड तो हो गए, इसके अलावा भी कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो मुझे मोस्टली जो सारे सेंटेंस में दिखाई देते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। उसके बाद देखेंगे हम उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा फ्रेंड्स, पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और हैज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होगी। और हैव कहाँ यूज करना है, हैज कहाँ यूज करना है वो भी मैं आगे आपको समझाती हूँ। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है। इसमें से आपको नेगेटिव आपको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हैव हैज के बाद नॉट ऐड कर देंगे। और इसमें से आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैव हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बेसिक वाला स्ट्रक्चर याद होगा तो इसमें से आप आराम से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो पहले हमने पहचान वाले वर्ड देख लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर देखा। अब उसके बाद देखते हैं किसके साथ हमें हैव यूज करना है और किसके साथ हमें हैज यूज करना है। तो यहाँ देखते हैं, पहला है हैव। तो किसके साथ हैव यूज होता है, तो उसमें है आई, यू, वी और दे। ये चारों के साथ हम हैव यूज करेंगे। और हैज किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट और नेम, ये चारों के साथ हैज यूज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप गलती मत करना, कहाँ हैव यूज करना है और कहाँ हैज यूज करना है। उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं हैव और हैज के यूज में। तो ये आपको स्पेशली अच्छी तरह से याद रखना है कि किसके साथ हैव यूज होता है और किसके साथ हैज यूज होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें प्रैक्टिकल जो कम्युनिकेशन हमारी होती है उसमें हमें कैसे ये स्ट्रक्चर और ये जो हैव यूज कैसे यूज करना है। तो पहला एग्जाम्पल है, हमने मैदान पर क्रिकेट खेला है। मतलब जो खेलने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि हमने मैदान पर क्रिकेट खेला है। तो पहला तो क्या आएगा फ्रेंड्स कि हमने, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, वी होगा। तो वी के साथ हैव आएगा, ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस कर लिया है। तो पहला हो गया वी, उसके साथ आएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आएगा प्लेड। अब यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो प्ले की वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, तो ऑब्जेक्ट आपको दिया है क्रिकेट। अब आपको वो भी बोला है कि क्रिकेट कहाँ खेला है, तो ग्राउंड, तो क्या आएगा, ऑन ग्राउंड। पहले आया सब्जेक्ट वी, उसके बाद आया हैव, उसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले और उसके बाद आया ऑब्जेक्ट और उसके बाद आया ऑन ग्राउंड। तो ऐसे ही आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा तो आराम से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा है।
मतलब पत्र जो लिखा है वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसने पत्र लिख लिया है, इसलिए ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो गया। तो उसमें क्या है कि उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा है। तो हम किसी लड़के के बारे में या तो किसी मेल के बारे में बात करें तो उसका इंग्लिश होगा ही के साथ आएगा हैज, ऑलरेडी हमने आगे देख लिया है। उसके बाद है राइट, राइट तो उसका थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट दिया है, क्या लिखा है, लेटर, तो क्या आएगा अ लेटर, किसको लिखा है, टू हिज मदर। देखो ही है तो इसके साथ हिज आएगा, अगर शी होता तो उसके साथ हर आता, क्या है, टू हिज मदर। ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने दरवाजा बंद कर दिया है। तो इसका क्या होगा कि हम किसी और को बोल रहे हैं, वहां यहाँ वर्ड दिया है आपने, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। पर ये कैसा सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है फ्रेंड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है और क्या से शुरू हो रहा है। तो प्रश्नार्थ वाक्य में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको बोला है क्या आपने दरवाजा बंद कर दिया, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, सेकंड पहले आएगा हैव आएगा, क्योंकि यू है तो यू के साथ हैव यूज होगा। हैव यू लॉक्ड एंड बोल्टेड, मतलब क्या है कि आपने स्टॉपर और लॉक दोनों कर दिया है, तो क्या होगा, लॉक्ड एंड बोल्टेड द डोर। और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस है, याद रखना कि इसी तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब लॉक्ड भी लिख सकते थे और लॉक्ड एंड बोल्टेड ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आपका मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने अपनी कार सड़क पर खड़ी कर दी, मतलब ऑलरेडी उसने कार वो पार्क सड़क पर कर दी है, अभी कर रहा नहीं है, कर दी है, तो क्या हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो गया। तो उसका इंग्लिश क्या होगा, हम किसी लड़के या तो किसी मेल की बात करें तो क्या होगा, ही आएगा, ही के साथ आएगा हैज। उसके बाद ये क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पार्क का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पार्क होगा, पार्क होगा। उसके बाद आएगा क्या है कि हिज कार, क्योंकि उसने खुद की कार वहां पार्क की है, कहाँ पे, ऑन रोड। आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है तो आपको अच्छे से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखना है। तो क्या है, उसने अपनी कार सड़क पर खड़ी कर दी है, ही हैज पार्क्ड हिज कार ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने गलती से लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, उसने अभी तक दस्तावेज ईमेल नहीं किया है। मतलब हम किसी को मेल करने के लिए बोलते हैं तो हम काफी बार बोलते हैं कि उसने अभी तक मेल नहीं किया है। तो उसका इंग्लिश क्या लिखा है कि उसने, तो यहाँ आप ही भी यूज कर सकते हैं, शी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी जेंडर हम आइडेंटिफाई कर सके ऐसा वर्ड इसने यूज किया नहीं है, उसने बोला है। तो यहाँ हमने लिखा है शी हैज, तो शी के साथ हैज आएगा, ही के साथ भी हैज ही आएगा। शी हैज नॉट ईमेल्ड, ईमेल का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईमेल्ड होगा। और ऑब्जेक्ट क्या दिए है, डॉक्यूमेंट। और क्या बोला है कि अभी तक, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, एट होगा। तो ये जो हमने इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन देखा था उसमें एट वर्ड का इंग्लिश हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अभी तक, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, एट, क्या होगा पूरा, सी हैज नॉट ईमेल डॉक्यूमेंट एट। सिक्स सेंटेंस है, क्या आपने कभी धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की है। हम किसी को पूछ रहे हैं, कोई स्मोकिंग करता है तो हम उसको पूछ रहे हैं क्या आपने कभी भी धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की है। तो उसका इंग्लिश क्या होगा, ये है प्रश्नार्थ वाक्य, तो क्या हो जाएगा, हैव आगे आ जाएगा, क्योंकि हैव के साथ यू यूज होता है। तो हैव यू एवर ट्राइड, ट्राई होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है ट्राइड, टू क्वाइट स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग छोड़ने की कभी आपने कोशिश की है। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सेवन है, मैंने अभी कुछ कुकीज बनाए हैं। काफी बार हम बोलते हैं कि मैंने अभी कुछ कुकीज बनाए हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, मैंने, उसका इंग्लिश होगा आई के साथ आएगा हैव। अभी, तो उसका इंग्लिश होगा जस्ट। कुछ, तो उसका इंग्लिश होगा सम। कुकीज का होगा कुकीज, कुकीज है तो क्या होगा, कुकीज होगा। और बनाई, उसका इंग्लिश क्या होगा, मेड। तो आई हैव जस्ट मेड सम कुकीज। उसके बाद एट है, वह छुट्टियों पर इटली गई हुई है।
तो क्या है, काफी बार हम बोलते हैं छुट्टियों पे, हम वेकेशन पे जाते हैं तो काफी बार हम किसी के लिए बोलते हैं, तो यहाँ वही सेंटेंस है, शी हैज गॉन टू इटली ऑन वेकेशन। मतलब वो वेकेशन पे इटली गई थी, तो उसका एक किसी ने बात कर रहे हैं, शी हैज गॉन। अभी गो का वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा गोन, होगा गोन टू। आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है इटली ऑन वेकेशन, तो ये हो गया उसका ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। और फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने ग्रामर रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ग्रामर सीरीज में हमारे चैनल पे अपलोड कर दी है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही यूजफुल है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।